और रेखा बोली मुझे बैठा रहने दो बहना, मुझे बैठे रहने दो। सखिया बोली सुनो बहना, याई अंगना में मनो नाई लगी रही, चलो भूमिया में बहना। याई अंगना में मनो नाई लगी रही, चलो भूमिया में। तब सखिया ने गिरा सुनाई, लान को अपने रही समझायो, क्यों आँखन से आंस बहाए रही। हाँ चलो भूमिया में, याई अंगना में मनो नाई लगी रही, चलो भूमिया में। तुम्हें नहीं पता, चल के घूमूंगी मस्त बहारों में, और सुंदर देखूंगी फूल नजारों में। तासे मेरो संतन को जियराऊंगी, चलो भूमिया में, याई अंगना में मनो नाई लगी रही, चलो भूमिया में। चलो बहना। पर रेखा बोली नहीं बहना, मैं तुम्हारे साथ में नहीं जा सकती। सखिया बोली क्यों नहीं जा सकती? पर रेखा बोली मैं अपने बिना पति भगवान के आज्ञा के अनुसार घर से कदम भी नहीं निकालती। और प्रतिदिन का नियम था भैया मेरे महारानी पौरेखा का, सुबह 4 बजे उठ के महाराज हुसैन के चढ़ो को स्पर्श करने के बाद तब दूसरा काम करते थे। आज के समय में पानी में तो पानी भर जाओ तो मुँह धरा पी लो। बड़ा परिवर्तन आ गया, पति पानी मांग रहे हैं, पिंटू को मम्मी ना सुन नहीं। भैया महारानी पौरेखा का नियम था प्रतिदिन का ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ के अपने पति भगवान की सेवा करना, उसके बाद घर का दूसरा काम करना। आज सखियों को साथ में लिया, जब विवश कर दिया सखियों ने, और महाराज हुसैन की सभा में पहुंच गई महारानी पौरेखा। बोली पिया। हुसैन बोले हाँ महारानी कहो क्या कहना चाहती हो? बोली पिया मेरी सखिया कह रही जंगल में घुमाओ, तो तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो मैं चली जाऊं। महाराज हुसैन ने सोचा मेरी महारानी इस समय दुखी भी बहुत हैं, अगर अपने सखियों के साथ जंगल में घूम के आएंगी तो हो सकता थोड़ा इनका दिल बहल जाए, इनकी चिंता टेंशन थोड़ा दिमाग हल्का हो जाए। आज्ञा दे दिया और मंत्री से जवाब दिया तुरंत ही रथ को तैयार करो, मेरी महारानी पौरेखा को जंगल से घुमा के जल्द ही लौटा के लिए आओ। आज्ञा पाए देर नहीं किया। अरे लय सखियन को संघरानी, और आगे किसी धलगाई। और मंत्री रथ को सजाई रे, नाय पलक देर लगाई। भैया राजाओं की का कहना, जो ही आज्ञा पाई मंत्री रथ को तैयार कर दिया। महाराज राजा ने आज्ञा दई फरमाए, और सखिया लेके महारानी कोई रथ में बैठ गई जाए। जो ही रथ में महारानी बैठी, नथनी की झोंक टूट गई, असगुन पहले होने लगी। भैया ले सतियन को संग की रानी, जंगल चली दीनी यारो ले सतियन को संग
पौं रेखा चली हैं तो कैसे कैसे असगुन हो रहे हैं। छाती फटी गई रानी सोची सोची रही जाए। और दाएं स्यारे और बाएं कागा और राह काट गो करियाना। अरे तू की डाल पे कौवा बैठो अपनी बोली रहो सुनाई। बहुत अच्छा लगा। करत तलिया ऊपर की धर रहे थे मड़राए। और एक बन नांगो दुई बन नांगो दूसरे पिपिन पहुंच गई जाए। होने की बदरिया छाई रही है धीरे धीरे रानी पे मुसीबत आई रही है धीरे धीरे। तब दुखिया ने गिरा सुनाई अपने मन की बात बताई जो दिल में वो घबराई गई है धीरे धीरे। मेरी कथा को आगे जाए रही है धीरे धीरे। महारानी पौं रेखा जी समय एक बकड़ जंगल में पहुंच गई। भारी भारी असगुन रास्ते में होते चली गई लेकिन सखियों के साथ गुनगुनाती बातचीत करती हुई किसी शब्द पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कितना सुहाना समय जिस समय महारानी पौं रेखा जंगल में घूमने के लिए गई है मेरे दादा। वो समय की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। कैसा वो समय था। मौसम बाहर था कदम कदम गुलजार बहार में छाए थे। पुरवा ने खींचा कुछ दामन दम दम पे गुल इतराए थे। सुहाना समय मौसम बाहर था कदम कदम गुलजार बहार में छाए थे। मौसम बाहर था कदम कदम गुलजार बहार में छाए थे। गुरुवा ने खींचा कुछ दामन दम दम पे गुल इतराए थे। और भैया मस्तानी बोली बोल बोल वो मोल मोल लेने वाले बोलते परिंदे तरे तरे दिल को राहत देने वाले।
सुहाना समय है भैया जिस समय महारानी पौरेखा जंगल को गई, लेकिन नहीं पता था उस मैया को आगे मेरे साथ क्या हो जाएगा। सखियों के साथ गुनगुनाती हुई बातचीत करती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी। उधर से एक दुर्मलिक नामक दानव आ रहा था और जो ही नजर पड़ी है उस ब्रह्मचारी दानव की, मैया पौरेखा के ऊपर चकाचौंध हो गया। वाह कितनी सुंदर है स्त्री, अरे इतनी सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं। वाह एक टक निहारने लगा महारानी पौरेखा को, उसके अरमान बदल गए। मायावी दानव था वो, उसके मन में विचार बना आज क्यों ना मेरे प्राण चले जाएं, मैं महारानी पौरेखा से प्रेम अवश्य करूंगा। तुरंत ही अपनी माया से इतनी जल्दी से आंधी पैदा कर दी। महारानी और महारानी पौरेखा की सखियां थी, उनका साथ छूट गया। सखियां एक तरफ हो गई, मैया पौरेखा अकेले रह गई। और जब अकेले रही तो उस मायावी दानव ने मैया पौरेखा के आगे शेर, भालू, चीता इत्यादि जानवर पैदा कर दिए। शेर दहाड़ता है, मैया पौरेखा का कलेजा दहल रहा है। मेरी बहना तुम लोग मुझे छोड़ के कहाँ चली गई? अगर ऐसा मैं जानते तुम लोग मुझे अधभर में छोड़ दोगी ना तो शायद मैं तुम्हारे साथ जंगल घूमने नहीं आती। लेकिन वहां कौन सुनने वाला था, वो तो सब दानों की माया है। जब किसी ने महारानी पौरेखा की नहीं सुनी है दोस्तों, तो अंत में अपने पति महाराज गुस्सेन को याद किया, पिया तुम ही मेरी रक्षा करो ना, तुम्हारी प्राणों से प्यारी नारी पौरेखा आज जंगल में शेरों के चक्कर में घिर चुकी, अगर आप नहीं आए तो मैं मारी जाऊंगी। ओ रे मेरे पिया या दुखिया रही थी बुलाई रे राजा। आओ ना मेरी रक्षा करो। ओरे मेरे पिया तो तुमको दुखिया रही थी भुलाई रे। सुनो ना एक बार आ जाओ पिया। और बन के बीच में वारानी तो गैया सी ठकराई रे। तूने कैसा समय डाल दिया और जल्दी ना आए ओ मेरे साथ नारी मिलन को नारी रे। और दैया वाजपति अपने को दान को पड़ी थी सुनाई रे। और भेषु बनाओ उग्रसेन को पहुंच गओ तो ब्रह्मचारी रे। पति को रूप तो लख करके कोई भाग पड़ी थी भैराई रे। और आगे बढ़ के तब दानों ने कंठ से लौथ लगाई रे।
जब उग्रसेन को आवाज दिया तो दानव सोचा इससे सुंदर मौका अब नहीं मिलेगा। मायावी दानव था, तुरंत ही महाराज उग्रसेन के भेष में आ गया और जहां पे महारानी पौर रेखा चीख रही थी, बचाओ बचाओ की रट लगाई हुई थी, वहीं पे पहुंच गया। और जिस समय अपने पति के रूप में पति का रूप देखा तो दौड़ी मैया पौर रेखा सीने से लगे, दानव बोला मैं आ गया, अब आप तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, चिंता मत करो, रो मती, आंसू पोंछ डालो। मैया पौर रेखा बोली हाँ मैं जानती थी, मैं बुलाऊं भला आप ना आए, मुझे विश्वास था मेरे पति भगवान मुझे बचाने अवश्य आएंगे। दानव बोला क्यों नहीं आएंगे, तुम मेरी प्राणों से प्यारी नारी हो, अगर तुमने मुझे आवाज दिया मैं नहीं आता तो दुनिया वाले क्या कहते, स्त्री मारी गई, वो राजा घर में बैठा रहा। मैया पौर रेखा बोली पिया जल्दी से भाग चलो यहाँ से, नहीं शेर भालू चीता मार देंगे। दानव बोला ना ना ना, मेरे होते तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, जब तक मैं तुम्हारे पास में रहूंगा तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। क्या बोला, बोला वो प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सामने तुझे देखे हैं कौन बड़ा हिम्मत वाला। बोला वो प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सामने तुझे देखे हैं कौन बड़ा हिम्मत वाला। अब चिंता करने की कोई बात नहीं, जब मैं आ गया, अरे तुम तो कह रही हो चलो, अरे ये भी नहीं पूछा मैं किस मुसीबतों से गुजर के तुम्हारे पास में पहुंचा। महारानी पौर रेखा बोली कैसी आई पिया, अरे दानों ने जवाब दिया सुनो, जब मैं रास्ते में आ रहा था तो कुछ पुष्प चंपा गुलाब नरगिस हंसने लगे, आपस में गुनगुनाने लगे, देखो भैया इस राजा की तरफ अपनी महारानी पौर रेखा के प्रेम में अंधा होके कैसे जा रहा है, अरे इसकी रानी मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। मैंने जब ऐसी पुष्पों की बात सुनी है अपने कानों में पड़ी तो मैं ठहर गया। मैंने जवाब दिया ए पुष्पा, तुम लोगों को अपनी ये सुंदरता पे घमंड यानी अहम हो गया, लेकिन आज मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है तुम मेरी महारानी पौर रेखा के आगे सुंदरता में फीके पड़ जाओगे। मैंने शर्त लगा दी, क्या, मैं बाजी बद कर आया हूँ। महारानी क्या बोला वो दानव पौर रेखा से, मैं बाजी बद कर आया हूँ, चंपा गुलाब और नारंगी जैसे। सोचो जरा, मैं बाजी बद कर आया हूँ, चंपा गुलाब और नारंगी से, वो भी करने समताया कर, वो भी करने समताया कर, मेरी प्यारी की किस्मत से। महारानी अगर कोई पुष्प आता है तुम्हारी बराबरी करने के लिए तो आए गुलाब को ओठ जरा उसके सामने लाई देना, कमलों के लिए फकत सजनी, कमलों के लिए फकत सजनी, दो चंचल नैन
कोई पुष्प आए, लेकिन भैया वहाँ कौन पुष्प आने वाला, वो तो सब एक दानों की माया। कुछ समय और बीता, दानों हंसने लगा, महारानी हमें पहले पता था, सबने हार मान ली, देखो कोई नहीं आएगा। अब देखो कितना सुहाना समय, पुरवैया बयार के धीमे धीमे झोंके चल रहे हैं। आज मेरी इच्छा हो रही तो मुझसे इसी जंगल वन के बीच में प्रेम करो। पति विदता मैया नहीं समझ पाई कि मेरे पति भगवान उग्रसेन हैं या कोई मायावी दानव। बोली जैसी आज्ञा पिया, वो पति की बात मानना उसका धर्म था मैया का। और जो आज्ञा कहा, उस दानों को दया नहीं आई। क्या किया है, अरे धोखे से इज्जती लूटी रे, नाई समझ सकी थी वहाँ नारी। हो गया, छल कर दिया, वो ठन की लाली छुट गई रे, कोई धूल में सनी